लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा दीन हमें लाइफ स्टाइल को कैसे रखने की तालीम देता है और हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से किस राह के हवाले से रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कुरान मुकद्दस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने दो कैटेगरी कुरान मुकद्दस में इंसानों की रखी है। एक कैटेगरी रहमान के बंदे और उसके डायरेक्शन को फॉलो करने वाले बंदे, रहमान के डायरेक्शन को, और एक शैतान के फॉलोअर और शैतान के डायरेक्शन को फॉलो करने वाले। अब आइए, जब कभी रहमान के बंदे यानी अल्लाह के बंदों का तज़किरा आता है तो उन अल्लाह के बंदों की सिचुएशन क्या है, हम कैसे पहचानें? अल्लाह ने उनकी साइन हमें क्या बताई, उनकी आइडेंटिटी क्या बताई, तो उसकी पूरी तफसील कुरान शरीफ के अंदर मौजूद है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। यहाँ तक तो आप जनरली ये सोचते होंगे कि यहाँ परवरदिगार जल्ल जलालहू ने रहमान के बंदों के हवाले से ये बताया कि जो रहमान के बंदे हैं वो नरमी से ज़मीन पर चला करते हैं, वो रातों को सजदे में ज़िंदगी गुजारते हैं, रातों को क़याम में ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये सारी इबादतें करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जहन्नम से पनाह मांगते हैं जिसका अजाब बड़ा सख्त तरीन है। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ को कुरान ने मेंशन किया है, मैं समझता हूँ उस चीज पर हमारी तवज्जो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। उनकी एक आदत को कुरान ने मेंशन किया, उनकी एक आदत को कुरान ने हाईलाइट किया। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया कि और वो कि जब खर्च करते हैं तो न हद से बढ़ें और न तंगी करें और उन दोनों के बीच एतदाल पर रहें। यानी रहमान के बंदों की पोजीशन ये है कि जब वो खर्च करते हैं तो उनकी पोजीशन ये होती है कि हद से बढ़ते नहीं, इसी तरीके से बखील भी नहीं होते कि हाथ को रोके रखते हो। तो सिचुएशन क्या है? उनकी सिचुएशन ये है कि वो मियाना रवि इख्तियार करते हैं, दरमियानी जिंदगी इख्तियार करते हैं। ना हाथ इतना खोल देते हैं कि कल के लिए कुछ ना हो, और ना हाथ इतना बांध देते हैं कि अपने पास जमा करके रखे और बखीली का इजहार हो। नहीं, बल्कि रहमान के बंदों की अलामत ये है कि वो फुजुल खर्ची से परहेज करते हैं, एतदाल की राह अपनाते हैं और हद से तजावुज करते हुए नजर नहीं आते। ये रहमान के बंदों की एक आइडेंटिटी कुरान मुकद्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने बताई। अब आइए मैं आपको समझाऊं। कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, सडनली हमारी कंट्री में अनाउंस हो जाता है कि कल से लॉकडाउन या रात 12 बजे से लॉकडाउन, पूरा हिंदुस्तान स्टक हो गया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को राशन के लिए रिक्वेस्ट करते देखा जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन रेंट पर उनके पास वो प्रॉपर्टी चलती थी, कोई रेंट पर आने वाला नहीं था, लेने वाला नहीं था, और लॉकडाउन की वजह से उनके पास कैश बैलेंस न होने की वजह से वो तकलीफ के अंदर गिरफ्तार थे। यहां से हमें एक जहन मिलता है, हम नहीं जानते कल क्या हालात होने वाले हैं।
हम नहीं जानते परसों क्या हालात होने वाले, हम नहीं जानते सडनली क्या चीज हमारे सामने आ जाए। अगर कोई ये तसव्वुर करके आगे देखा जाएगा, आज की फिक्र करो, तो मैं ये समझता हूं कि वो कुरान के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, वो अपनी तबीयत के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। इस्लाम दरमियानी चाल चलने का हुक्म दे रहा है हर चीज के अंदर। ऐसा नहीं कि इस्लाम सिर्फ पैसे के मामले के अंदर दरमियानी चाल चलने की तालीम देता हो। इस्लाम अमल के मामले के अंदर, अकीदे के मामले के अंदर, मुआशरत के मामले के अंदर, इवन यहां तक कि किसी से दोस्ती भी करनी हो, उसके सिलसिले में भी इस्लाम एतदाल का कानून हमें अता करता है। हद से मत बढ़ो। और मैं ये समझता हूं वो कौम जिसके 80% लोग जहालत की वादियों में भटकते हों, उस कौम को ज़ेब नहीं देता कि अपनी शादियों और फजूल खर्चियों के अंदर लाखों और करोड़ों की दौलत को उड़ा दे। अगर कोई ये तसव्वुर करता हो कि मैं अपनी शादी में 20 लाख का डेकोरेशन करता हूं, मेरी कमाई का है, तो मैं आपको एक चीज खास तौर पर बता दूं, कमाई आप अपनी तरफ जो मंसूब करते हैं, लेकिन मेरे मौला ने रोजी देने का मामला आपके कसब पर नहीं, अपने कर्म पर रखा है कि हमने तुमको रोजी दी। वमिम्मा रज़क़नाहुम, और हमने उनको रोजी दी। वरना हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर हैं। हम तो एयर कंडीशन में बैठ करके महीने का लाखों कमा लेते हैं, मजदूर अपनी पेशानी से पसीना टपकाता भी है और मनो सामान उठाकर निकलता है, लेकिन शाम होते ही एक वक्त की रोटी हासिल करता है। तो मैं आपको अर्ज करूं, हमें जो कुछ मिल रहा है ये मौला के करम से मिल रहा है, उसके फजल से मिल रहा है। यहां कुरान की रोशनी में एक थोड़ा सा समझा दूं आपको, कभी भी लाइफ के अंदर इज्जत हो, दौलत हो, तरक्की हो, शोहरत हो, नामवरी हो, कामयाबी हो, इसे अपनी तरफ मंसूब कभी भी मत करना कि ये मेरा कमाल है, कभी भी नहीं। इसलिए कि कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने वाज़ेह लफ्जों में फरमा दिया, मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भलाई भी तुम्हें पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह की तरफ से। तुम्हारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का कमाल है।